हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है प्रतिशत से है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे इसके पहले हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, जो भी प्रतिशत में मान कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत में अगर दिया रहे तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, यदि नीचे से हल करते हैं। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो परिणाम स्वयं यही संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको दो तरीक़ा से हल करेंगे। पहला तरीका जो होता है बेसिक होता है। जैसे मान लीजिए, अगर वह संख्या अगर आप x मानते हैं, वह संख्या अगर x मानते हैं, तो x का 85% अगर आप निकालेंगे 85%, तो 85/100 लिखेंगे। तो ये 17 × 5 = 85, 5 से काट दिए दोनों को, तो ये 20 हो गया। तो यहाँ बनेगा आपका x का कर लीजिए, डायरेक्टली आप लिख लीजिए यहाँ 17x/20 में कितना जोड़ा जाता है? 75। देखिए, ये 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या तो x माना गया है, तो ये संख्या यहाँ x हो गया। तो देखिए, इस x वाले को पक्षांतर कर लीजिए। जब इधर कर लेंगे, जब इधर, तो यहाँ बन जाएगा 75 = x - 17x/20। अब देखिए, यहाँ से डायरेक्ट हल करेंगे तो 20x, अब 20x में से 17x निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 3x। अब 3x/20 में हो गया, और यहाँ हो गया 75। तो 3 से इसको काट दिए, कितना बार? 25 बार में, और इसका गुणा करा दीजिए। तो x का मान यहाँ से क्या निकल कर आ गया? 25 दूना 50, यानी 500 निकल कर आ गया। तो देखिए, आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 500, तो 500 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये अविधि नहीं हल करना है। जहाँ जैसे मान लीजिए, जहाँ आपको छोटे से अगर हो जाए, जल्दी से अगर छोटे से छोटे में अगर हो जाए, तो आपको बड़ा करने के लिए क्या ज़रूरत है? देखिए, पहला विधि हो गया। सेकेंड विधि इसका ये होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि की संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो 50 किसी संख्या का, इसका मतलब वो अगर मान लें 85% को क्या लिख सकते? 85/100 लिखेंगे। अगर वह संख्या 100 है, तो 100 में 100 का जो 85% हो रहा है, यानी वो संख्या का 85%, वो संख्या 100 है, जिसमें से 85% जोड़ा जाता है किस में? 75 में, तो वह संख्या स्वयं वही प्राप्त होता है, यानी 100 ही प्राप्त होता है। तो आपको इससे ये पता चला होगा कि अगर इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल दें, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 15%। और 15% की वैल्यू अगर हम इसको मान लेते हैं कितना? 75। 15% की वैल्यू अगर 75 लिख लेते हैं, तो आपको बताना है 100% का मान क्या होगा। देखिए, 15 से कितना बार? 15 × 5 = 75। आप 100 में जब 5 से गुणा करें तो कितना परसेंट हो गया? 500। 500% करें, 500 वो संख्या हो गया। ये आपका सेकेंड विधि हो गया। इसका एक और विधि है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, ये विधि आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये जो आपको बताएं, ये सबसे बेस्ट विधि है, इसलिए कि दिया कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो किसी संख्या का, यानी कि अगर इसको भिन्न में जब बदलेंगे तो 85/100 होगा। पहले 85/100 होगा। इसका मतलब वह है कि वह संख्या कितना है? 100 है। वह संख्या 100 है, और 100 जो है 75 में 85 को जोड़ा जाता है, तो फिर वही संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब इस 100 और इस 85 के बीच में जो भी अंतर होगा, वही तो इस 75 के बराबर होगा। सेम वही कह रहा है कि जो भी ये 85% है, तो कह रहा है कि संख्या का 85%। ध्यान समझिए दोस्तों, अगर ये आप समझ गए तो आप तुरंत हल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको समझना है कैसे समझेंगे। यदि कि संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो मान लीजिए अगर इसको हम भिन्न में लिखेंगे तो 85/100 लिखेंगे, तो वह संख्या अगर 100 है, तो 100 है, तो उसमें 85% अगर 75 में जोड़ा जाता है, तो फिर 100 ही प्राप्त होता है। यानी कह रहा है कि परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो यानी कि 100 है तो 100 ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 85 जोड़ा जाता है 75 में, तो फिर 100 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब दोनों का अंतर कितना होगा? 15, और 15% का वैल्यू आपका 75 दिया हुआ है, तो 100% का पूछा है। और कोई भी अपने आप में जो भी कुल संख्या होता है, यानी पूरा जो भी संख्या होता है, वो 100% के बराबर होता है। जो भी संख्या होता है 100% के बराबर होता है। तो जो अब यहाँ से 100% का मान निकालेंगे, तो 1 का मान 5 हो गया, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 500।
अब देखिए इसका तीसरा तरीका कैसे, अभी बताएं सेम इसी पर वो भी होगा, इसी पर ये भी होगा। अब डायरेक्ट अब इसको क्या लिख सकते हैं, 85/100 अगर लिखे, मान लीजिए 85 अगर 100 लिखे, 5 शिशु काट दिए 17 बार में काटेंगे, 5 शिशु काटिए 20 बार में काटेंगे। तो अब ये बन गया, देखिए 17 बटा कितना 20, वह संख्या 20 था और 75 में कितना जोड़ा गया 17, 75 में 17 जोड़ा गया, तो दोनों के बीच में अंतर कितना का हुआ 3 का। तो यही 3 का मान कितना दिया है 75, और किसका पूछ रहा है, वह संख्या नीचे वाला है तो 20 का मान पूछ रहा है। तो 3 से काटिए 25 बार में और 25 से इसमें गुणा करें, कितना होगा 25 दूनी 50, 500। देखिए यानी आप जो है अगर आप इसको समझ जाएंगे तो छोटे से छोटे में भी इसको हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर दिया रहे किसी संख्या में 20% बढ़ जाता है, इसको समझिए, किसी संख्या में 20% अगर बढ़ जाता है तो 20% बढ़ जाता है, तो 20% का मतलब आपको बताया है कि 20% का मतलब होता है 1 बटे कितना 5, 20/100 होता है 1/5 हो गया। तो किसी संख्या में 20% बढ़ जाता है, तो जब बढ़ने के लिए कह रहा है तो ऊपर वाला जो भी मान होगा यही बढ़ने वाला मान होता है, और नीचे वाला जो मान होता है मूल संख्या होता है, मूल संख्या। यानी वह जो संख्या है वह क्या है 5 है, और 5 में 1 बढ़ जाता है तो वह कितना हो जाता है 6 हो जाता है, 6 हो जाता है। बस आपको यही ध्यान देना है कि इस टाइप में जो भी क्वेश्चन कहेगा हम इसी पे, यानी नीचे वाला जो भी मान होगा आपका मूल संख्या होगा। अगर बढ़ने के लिए कह रहा है, घटने के लिए कह रहा है, तो ऊपर वाला मान बढ़ता है या घटता है। तो अगर बढ़ने के लिए कहेगा तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे, घटने के लिए कहेगा तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे, और उतने के बराबर संख्या दिया है तो संख्या लिख लेंगे। दोस्तों देखिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, स्वयं की 140 हो जाती है। आप इसको चाहें तो एकदम तोड़ करके हल कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पहले छोटा क्वेश्चन में दिमाग तुरंत लग जाए, फिर उसके बाद से और इससे बड़ा इबारती लिखेंगे, फिर बड़ा इबारती भी आप तुरंत हल कर पाएंगे। तो देखिए ये दिया है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140 हो जाती है। तो आप समझिए स्वयं की 140 का मतलब जो है, देखिए यहाँ से फिर इसको हम वैसे ही लिखेंगे, फिर इसको आपको डायरेक्ट तरीका बताएंगे। तो अगर हम स्वयं की अगर 140 करते हैं तो 140% का मतलब 140/100, तो 0 0 काटिए, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, तो 7 बटे कितना हो गया 5। तो अभी हम आपको बताएं कि यानी नीचे वाला जो होता है आपका ये मूल संख्या होता है, ये क्या होता है, ये मूल संख्या होता है, और ऊपर वाला संख्या क्या होता है, ये बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, ये बढ़ा हुआ संख्या हो गया, ये बढ़ा हुआ संख्या हो गया। अब इसमें बढ़ा करके पहले से दिया हुआ है, अब इसमें अब कुछ नहीं बढ़ाना है, इसमें बढ़ा कर पहले, यानी अगर इसको आप मानेंगे कितना बढ़ाया है तो इसमें 2 बढ़ाया हुआ है, कितना बढ़ाया है 2 बढ़ाया हुआ है, और बढ़ा करके कितना हो गया है ये 7 हो गया है। तो देखिए इसमें आप डायरेक्टली कैसे हल करें, जिसमें ये दिया है 216 बढ़ाया जाता है तो वो संख्या स्वयं की कितनी होती है 140 हो जाती है, तो हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप डायरेक्टली कैसे हल कर पाएंगे, आप देखिए ये 5 है, 5 से कितना हुआ, 5 से कितना हुआ 7 हुआ, कितना बढ़ा इसमें 2 बढ़ा, और यही जो 2 बढ़ा है कितना के बराबर हुआ है 216 के बराबर हुआ है, और कह रहा है वह संख्या निकालिए, तो संख्या कितना है 5 है, तो यहाँ 5 का मान आपको निकाल देना है। तो पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2, 0 2 8 16, और 108 में 5 का गुणा करा दीजिए, तो ये हो गया 8 5 40, और ये 5 एकम 5, तो क्या निकल करके आ गया आपका 540। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसका दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों ये सब जो है जो भी बता रहे हैं सब बेस्ट तरीका है, आप इसको कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। अगर आपको अभी इसके पहले अगर समझ में नहीं आया होगा तो उम्मीद है कि अब हम आपको जो है, अब हम जो भी इसमें विधि बता रहे हैं इस विधि में कोई ना कोई आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, और आप आगे से ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं, परीक्षा में आप धुंध मचाएंगे। देखिए अब दिया है कि स्वयं की 100 यानी 216 बढ़ाया जाता है तो 140 हो जाती है, यानी कि अगर वह संख्या 100 है तो 100 से कितना हो गया 140 हो गया। तो 216 जब इसमें बढ़ाया गया तब ना, यानी पहले 100 था तो सेम था, लेकिन जब उसमें 216 बढ़ाया हुआ तो 140 हो गया, तो 100 से कितना बढ़ा 40 बढ़ा, और यही 40% का मान कितना दिया हुआ है 216 दिया हुआ है। 1% का मान निकाल लेंगे,
अगर 1% का मान निकाल लीजिए या 10% का मान निकाल लीजिए। देखिए कोई भी संख्या आपको बताएं 100 के बराबर होता है, अगर हम इसको 10% बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तभी तो ये 10% बनेगा। 10% बनाने के लिए इसमें 4 से भाग करेंगे तो इसमें भी 4 से भाग कर लीजिए तो ये कितना बनेगा, 4 पचे 20 और 4 चौको 16। तो ये 10% का मान कितना बन गया, 54। और पूछ कितने का रहा है, 100% का। तो 100% इसको बनाने के लिए इसमें अगर आप 10 से गुणा कराते हैं तो इसमें भी आप 10 से गुणा करा देंगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, 540। ये दूसरा तरीका हो गया। आप इसको तीसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ये जो मान हम यहाँ ऐसे नहीं लिखे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख लीजिए। 40 का मान आप 216 कर लीजिए और पूछ रहा है कितने का, 100 का, तो 100 का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो देखिए ये निकालने के लिए थोड़ा आपको फिर काटना पड़ेगा, फिर गुणा कराना पड़ेगा, और ये जो बताए हैं इसमें आप और जल्दी हल कर पाएंगे। तो ये सब इसका तरीका होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आगे क्या दिया हुआ है। देखिए आगे दिया हुआ है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सेम वही है, आप जो है कैसे हल कर पाएंगे। कोई संख्या है 16% जब बढ़ रहा है तभी तो 1914, यानी वह संख्या 1914 हो जाती है। अब यहाँ से जो है आप कैसे हल करेंगे, मान लीजिए कि वह संख्या है, आप यहाँ से ऐसे भी हल कर सकते हैं कि वह संख्या अगर 100 है तो 100 से कितना बढ़ गया, 116। 16 बढ़ा तो 116 हो गया। और कह रहा है कि अब वह संख्या जो है कितना हो जाती है, कितना हो जाती है, 1914 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे भिन्न में अगर हल कर लें, अगर भिन्न में इसको हल कर लें तो ये मान लीजिए इसको भी काटेंगे तो वही होगा। देखिए 4 से इसको काट लीजिए, ये 25 बार में 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8 और कितना बचेगा, 8 3 और 4 9 36, 29 हो गया। यानी कि 25 वह संख्या है, 25 वह संख्या है तो कितना बढ़ा है, कितना इसमें बढ़ा है, तो 25 संख्या है तो इसमें 4 बढ़ा है, और वही 4 का मान कितना दिया हुआ है, 1914, और कह रहा है 25 का मान क्या होगा। यानी वह संख्या यहाँ 25 माना गया है तो 25 का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए इसको अगर आप काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, मिस्टेक हो गया क्या कहीं, देखिए ये ऐसे नहीं, ये सॉरी, देखिए दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसको देखिए अगर इसको आप भिन्न में बदलते हैं वह संख्या अगर 16 बटे अगर आप इसको 100 लिखते हैं, या आपको हम पहले भी बताए हैं कि किसका गुणज है, 4 गुणे 4 का गुणज है, 4 गुणे 4 यानी 4% में अगर 4 का गुणा कराएंगे तो 16% हो जाएगा। और आपको बताएं कि 16% का मतलब क्या होता है, 16% का मतलब क्या होता है, आपको बताएं कि 16% का मतलब कितना, यानी 4% का मतलब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 20 25 चौको 100 होता है, यानी 1/25 होगा। और इसमें अगर आप 4 जोड़ देते हैं, इसमें अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 4 29, सॉरी 4/25 हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। देखिए यही जो है आपका मान यहाँ से भिन्न में इसका निकल कर आ गया, कितना, 4/25। देखिए इसके पहले वाला भी जो मान निकाले थे यही आया था। मान लीजिए अगर ये मूल संख्या है, ये क्या है, ये आपका मूल संख्या है, और ये क्या है, ये कहाँ बढ़ने के लिए थी, इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो जब 4 में जब ये जब 25 में 4 बढ़ाया जाएगा तो कितना होगा, 29 बढ़ा, और ये आपको यहाँ से अब निकलेगा 29 का मान ये दिया हुआ है, कितना, 1914। यही केवल यहाँ मिस्टेक हो रहा था दोस्तों। देखिए अब यहाँ 29 का मान लिखेंगे, कितना, 1914, और कह रहा है वह मूल संख्या, तो 25 मूल संख्या है तो यहाँ से निकालिए 25 बराबर क्या होगा। अब देखिए इससे कितना बार में कट रहा है, काटिए पहले इसको। मान लीजिए देखते हैं कि 9 का पढ़ा ऐसा पढ़िए जो इकाई के अंक 4 दे दे, 9 का पढ़ा ऐसा पढ़िए जो इकाई के अंक 4 दे दे। देखते हैं कितना बार में जाता है। मान लीजिए अगर आप 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 छक्के 54, 6 बार में हो रहा है। देखते हैं 9 छक्के 54 होगा यहाँ 6 बार में, तो 6 बार में लगभग कट जाए। देखिए 9 छक्के कितना होगा, 54 होगा, 54 का आपका 4 हो गया, 5 बचा, फिर 6 दूनी 12, 12 5 कितना होता है, 17, 12 5 17 होता है। देखिए कितना बार में कट रहा है, देखते हैं। देखिए दोस्तों ये इससे कितना बार में कटेगा, इसे 66 बार में कटेगा,
और 66 से आप किस क्या करेंगे 25 में गुणा करा देंगे। तो 66 में 25 का जब गुणा कराएंगे तो 25 छक्के 150 बचेगा 15, 25 छक्के 150 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 165, यानी 1650 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप से ये सब क्वेश्चन को अगर आप हल करेंगे तो आप बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। केवल इसको काटने में जो भी आपको समय लगे, जितना जल्दी आप इसको काट सकते हैं उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन को लिखते हैं। आइए दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन पड़ा हुआ है। देखिए यदि किसी संख्या का 5801/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या का 131/4% ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, जैसे अब आपको फ्रैक्शन निकालने के लिए तो बता दिए हैं। अब देखिए इस मान को हम देखेंगे किस प्रकार से है। तो देखिए ये जो मान है, देखिए अगर देखते हैं कि किससे कट रहा है। जिस मान लीजिए 8 से कटेगा, 7 से कटेगा, लेकिन आपको देखिए कटने वाला है। अगर 8 से भी कट रहा है, 7 से भी अगर कट रहा है, तो जो भी कटेगा आपका मान इसमें, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, आगे इसमें गुणा करा लेंगे। जिस मान लीजिए जो दिया हुआ है, अगर आप इसको ऐसे अगर हल करते हैं, जिस मान लीजिए कि अगर इसको हम लिखते हैं 50% प्लस 8 सही 1/3%, अगर हम इतना इसको मान लिख लेते हैं तो देखिए क्या आएगा। अगर हम इतना लिखेंगे तो कितना आएगा, 50% का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, और प्लस 8 से 1/3% का मतलब कितना होता है। तो आप 8 से गुणा कराइए, 100 के नज़दीक तक जाइए तो कितना होता है 12/96, यानी 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और दोनों को जब आप हल करेंगे तो इसका मान यहाँ से निकल कर के आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12, और 12 ये हो गया तो यानी 2 6 ये हो गया, और 12 से 12 यानी 1 हो गया। कितना निकल के आ गया 7/12। तो आप इतना न लिख करके आप डायरेक्ट इसका मान क्या लिख सकते हैं 7/12 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो नीचे जो ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये मूल संख्या दिया हुआ है। ये क्या है, ये मूल संख्या दिया हुआ है, और ऊपर जो संख्या है वो घटाया हुआ संख्या दिया हुआ है, घटाया हुआ संख्या। तो कह रहा है कि उस संख्या से घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है 640। तो हम मान लेते हैं कि 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 यही मान है जो 5 घटाया जाता है, यानी 12 में से 12 में 7 घटाया जाता है तो 5 प्राप्त होता है। और इसी 5 का मान कितना दिया हुआ है 640 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे 5 का मान 640। तो कह रहा है अब यहाँ से मान लीजिए पहले 1 का मान निकाल लीजिए कितना होगा, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 8 40, यानी 1 का मान हो गया आपका 128। तो 12 का मान निकालेंगे तो कुल संख्या निकल जाएगा। यहाँ 12 का जब मान निकालेंगे, 12 तो आपका मूल संख्या है, तो 12 का मान निकालें तो कुल संख्या निकल जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है। अब एक कुल संख्या का जो है ये निकालना है कितना परसेंट क्या होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 128 गुणे 12 का कितना परसेंट दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, इसको भी विखंडन कर लीजिए। आप इसको विखंडन किस रूप में कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लिख लेते हैं, एक बनता है आपका 6 से 1/4 बनता है, तो 6 से 1/4 बनता है। आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए डायरेक्टली लिखेंगे 100% प्लस 31 से 1/4%। अब इसको आप यहाँ से काट लीजिए, देखिए कितना हो रहा है 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ये हो गया 125, और 125 बटा अगर 4 लिखेंगे परसेंटेज है तो डबल जीरो यहाँ हो जाएगा। 25 से काट लीजिए कितना, 25 पचे 125, और 25 से कम 25, 25 छक्के 150, 16 हो गया। तो ये 5/16 ये बन गया। अब आप जानते हैं कि 100% है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 5/16, तो 16 एकम 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 5 21, तो 21 बटा क्या बन गया 16 बन गया। अब बस आपके यहाँ से निकाल लेंगे 128 गुणे 12 का 21 बटा कितना हो जाएगा यहाँ 16। अब काट लीजिए इसको, देखिए काटेंगे पहले 4 से काटिए, 4 तिहाई कितना हो गया 12, 4 चौको 16, और फिर 4 से इसको काट दीजिए, कट जाएगा। देखिए 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8। अब केवल इसका इसमें गुणा करा दीजिए। देखिए गुणा कराएंगे, पहले इकाई का अंक देख लीजिए कितना हो रहा है। मान लीजिए ये हो गया आपका 3 दूना 6 और 6 एकम 6। देखिए इकाई का अंक 6 किस में दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया हुआ है। आपका यही आंसर हो जाएगा 2016। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। देखिए दो संख्या दिया और तीसरी संख्या स्क्वायर है। मान लीजिए अगर तीन संख्या पहला है, ये अगर दूसरा है और ये अगर आपका तीसरा है, तो ये तीसरी संख्या से कह रहा है। तो मान लीजिए तीसरी संख्या को अगर आप 100 मानते हैं तो ये पहली संख्या इसको मानेंगे, अब ये दूसरी संख्या होगा। देखिए दूसरी संख्या 75% कम है तो ये कितना होगा 75% कम है तो कितना होगा 25 होगा। और ये कितना कम है 90% कम है इससे, तो ये कितना होगा 10 होगा। देखिए अब संख्याएं बन गई यहाँ से। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब कह रहा है कि पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहली और दूसरी से संबंध पूछ रहा है, दूसरी के बराबर करना है तो 10 ये है, ये 25 है, तो दूसरी से देखेंगे कितना ये कम है, तो कितना कम है 15। अब पहली का ही प्रतिशत मान बराबर करना है तो पहली से ही तुलना करा रहा है, तो यहाँ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराते। देखिए 10 दाम में कितना हो गया 100, और जब 15 में जब 10 का गुणा करें तो कितना % हो जाएगा 150%। देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर आपका दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप ये मत सोचिए कि हम लिख कर पढ़ा रहे हैं, इतना छोटा बोर्ड है, ये सोच करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप हमारे पास पढ़ नहीं पाएंगे। आप ये देखिए कि हम क्वेश्चन कैसे पढ़ाते हैं, हमारी क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर हम बढ़िया पढ़ाते हैं तो आप हमें लाइक करिए, अगर बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं तो मत पढ़िए, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं आपको ला भी नहीं सकता हूँ। आप मेरे पढ़ाने पर ही हमारे क्लास को बार बार देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दोस्तों देखिए कहा जाता है कि सच बात यही है कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, और यही सही बात है। जैसे मीराबाई चानू जो है, और उनका चेहरा कोई अगर देख करके वो अगर देखे तो नहीं करेगा, तो सेम वही चीज़ ये भी है। मान लीजिए अगर बोर्ड आप छोटा देखते हैं, अगर हम इस व्यवहार लिख करके समझाते हैं, अगर ये सब अगर आप देख करके अगर ये सब अगर देख करके अगर आप मेरा वीडियो अगर आप अनदेखा करेंगे तो मान लीजिए आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, जिस मान लीजिए अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तब जा कर के जो है मैं और अधिक मेहनत करूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊँगा और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं, तो छोटी संख्या ज्ञात की। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको अनुपात समानुपात में भी पढ़ाए थे। इस मान लीजिए अगर बड़ी संख्या को आप x मानते हैं और छोटी संख्या को y मानते हैं और कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो अब यहाँ से मिला लीजिए कि छोटी से क्या कह रहा है, बड़ी संख्या में 4% की कमी होती है, तो 4% का जब कमी होगा तो ये कितना बनेगा 96। 100 में से 4 की कमी हो तो कितना बनेगा 96 बनेगा। और छोटी संख्या में 12 की वृद्धि होती है, तो छोटी संख्या में 12 की वृद्धि यानी 100 में 12 की वृद्धि होगा तो 112% बनेगा। प्रतिशत से प्रतिशत आप यहाँ काट दीजिए, छोटा कर लीजिए अब काट करके। देखिए 4 से काटिए इसको, कितना बार कटेगा 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 बटे 32, यही हो रहा है ना। 4 दूना 8, 3 होगा, 4 बटे 32। फिर इसको 4 से काटिए, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 6x = 7y। और आपको बताए थे कि जब इस तरह से जब मान अगर दिया है तो जो मान इसके पास है वो ये वाला होगा और जो मान इसके पास है उसका मान ये वाला होगा। यानी x के पास जो है वो y का मान होगा, जो y के पास है वो x का मान होगा। यानी आप लिख सकते हैं एक संबंध है y बराबर, यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा 7 संबंध है 6। और अब आपको यहाँ से मान भी पता हो गया। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग जो है क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग 520 है। तीन ही दोनों संख्याओं का योग 520 दिया है, तो देखिए 7 6 कितना होता है 13, और 13 का मान दिया हुआ है 520। और कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या इसमें कितना है 6 है, तो 6 बराबर क्या होगा, काट लीजिए। 13 चौको 52, 40 हो गया, और 40 में जब आप 6 का गुणा कराएंगे तो 6 चौको 24, 240 हो जाएगा। देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं इस पे।
ये दोस्तों आपके सामने देखिए क्वेश्चन पड़ा हुआ है दिया है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट कम है। देखिए सबको ये क्वेश्चन भी आपको हम अनुपात में पढ़ाए थे डायरेक्ट हल करने के लिए। देखिए इसको हम पहले अनुपात में बनाएंगे। अनुपात में बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब जिससे पहले ये संबंध बी लिख लीजिए। ये संबंध बी का मान यहाँ से जो आप निकालेंगे, फिर बी संबंध सी दिया हुआ है, देखिए बी और सी दिया है, उसके बाद सी और डी दिया हुआ है। ऐसे अगर आप निकालेंगे तो देखिए जब ए डी दिया है तो आपको बताया थे कि जब पूरा नीचे एक बार सबका सीधा सीधा गुणा कराएंगे तो फर्स्ट का निकलेगा और लास्ट का निकलेगा, जब सीधा सीधा गुणा कराएंगे तो। और ए डी के ही बारे में पूछ रहा है तो ए डी का ही मान आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे हल होगा, पहले 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है तो बी से 25% अधिक है, इसका मतलब जो नीचे वाला मान होगा वो बी का मान होगा और ऊपर वाला मान ए का होगा। तो अधिक के लिए कह रहा है तो 25% का मतलब देखिए एक का बता दे रहे हैं, जिस मान लिया 25% का मतलब कितना होगा, 25% का मतलब होगा 1/4 होगा। जो नीचे वाला मान होगा ये बी का होगा और इसमें एक वृद्धि होगा तो 5 होगा और 5 ए का मान हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ अब कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 5 संबंध कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे आपको हल करना है। अब देखिए इसको अब हम डायरेक्ट हल कर लेंगे। जिस मान लीजिए दिया है बी सी से 40% कम है तो 40% कम का मतलब कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली इसको लिख लेंगे। 40% का मतलब कितना होता है, बटे में 100 लिखेंगे तो 4/10 का मतलब कितना है, 2/5, यानी 2/5 का मतलब 7 संबंध कितना हो गया, कम कह रहा है अधिक, कम है कह रहा है, यानी कम है। इसका मतलब जो सी का मान होगा, सी का मान होगा यहाँ से 5 होगा और ये इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लीजिए कम करने के लिए कह रहा है तो बटा में अगर 100 लिखें, 0 0 ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो सी का मान 5 हो गया और इसमें 2 कम होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, बी का मान 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद सब इसका मान देखेंगे, ये 30% अधिक कह रहा है तो 30% अधिक का मतलब आप 30% का जब मान ऐसे जब निकालेंगे तो 3/10 होगा, यानी वो अब डी का मान यहाँ 10 होगा, डी का मान 10 होगा और ये अधिक कह रहा है तो 10 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बस ये अनुपात आपका निकल गया। ए संबंध बी, बी संबंध सी, सी संबंध डी का निकल गया। और जो अगर पूछा ए डी पूछा है तो आपको और अदर अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा गुणा करा दीजिए। देखिए यहाँ 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से 5 यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ गुणा करा लीजिए, 13 3 39 और 4 दाम में 40। देखिए आपको बताया थे जब सीधा गुणा कराना है तो बीच में जो भी कटेगा उसको काट लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से इधर वाले मान से इधर कटे तो काट लीजिए और इधर वाले मान को इधर का कटे तो काट लीजिए। तो देखिए अब ये आपका बन गया, ये हो गया आपका सी, ए हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया। अब कह रहा है ए डी से कितना परसेंट कम है, डी से न कह रहा है, तो ए डी से कितना कम है, तो ये कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, किस से, डी से, और गुणे में कितना 100 और 1/40। अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, 0 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो आपका 5/2 का मतलब कितना हो गया, 2.5%। देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका देखेंगे, ऑप्शन में या डी नंबर आपका दिया हुआ है। देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी मान लीजिए धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर चलेंगे आगे, और भी बड़ा इसमें क्वेश्चन आपको बताएंगे जो परीक्षा में भी आप देखेंगे तो बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन इसमें दिया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम है तो दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना परसेंट कम है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बताएं सेम वैसा है, 3 संख्याएं, मान लीजिए फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और थर्ड, ये तीसरी संख्या। और तीसरी संख्या को अगर आप 100 मानते हैं तो ये तो पहली संख्या बन गई, दूसरी संख्या बन गया, तो दूसरी संख्या 37 कम है। तो अगर आपको इसमें से अगर 37 कम करना है, अगर 37 आपको कम करना है तो कितना होगा, यहाँ कितना होगा, 63 होगा, तभी तो 100 होगा। अगर ये 30 कम करना है तो यहाँ कितना होगा, 70 होगा। अब देखिए अब यहाँ से संख्या आपका निकल गया, पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 63 है, तीसरी संख्या 100 है। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है पहले की तुलना में कितना कम है, तो 70 में से 63 कितना कम है, ये देखेंगे तो 7 कम है। और पहले से तुलना करा रहा है, पहले से, तो पहले का मान कितना है 70 और गुणे कितना 100। देखिए 7 दाम ये 70 हो गया, 1 0 से 1 0 यानी 10%। देखिए क्या ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, आपका ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, उम्मीद है आप लोग को समझ में भी आया होगा।
तो आप जो है मेरे चैनल को जो है अधिक से अधिक सपोर्ट करें और आगे तक बढ़ाएं ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। जय हिंद दोस्तों।